नमस्कार दोस्तों। अभी एक न्यूज़ आ रही है, शायद आपने भी वो न्यूज़ सुन ली होगी। जो महाराष्ट्र संभाजी नगर के 30 गांव इलाके की है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक 19 साल का लड़का था। आप जिसे ना जनजी पॉपुलेशन में मतलब आता था वो 19 साल का लड़का था। तो उसने एक महंगे फ़ोन के लिए एक आईफ़ोन के चक्कर में मतलब आईफ़ोन वो ले लिया था उसने आईफ़ोन। लेकिन आईफ़ोन आपको पता ही है कि जैसे कि आजकल बहुत कम ईएमआई देने पर भी बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिल जाती है। जैसे मान लो आप कोई 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख रुपए की चीज़ ले रहे हो और उसकी ईएमआई भरते रहो 3 साल 4 साल 5 साल। तो उसी तरह से वो ईएमआई पे उस लड़के ने जो संभाजी नगर का था, संभाजी नगर महाराष्ट्र में, तो संभाजी नगर महाराष्ट्र में उसने क्या किया, उसने एक आईफ़ोन ले लिया। ठीक है, आईफ़ोन ले लिया। शुरू में थोड़े पैसे थे उसके पास, तो आईफ़ोन उसने ले लिया। जैसे कि मतलब होते हैं ना, बच्चे पैसे जमा कर लेते हैं, हर कोई जमा कर लेता है, या फिर उसने कहीं कुछ काम वाम किया होगा। 19 साल का था, ज़्यादा ना तो बड़ा था ना ही ज़्यादा छोटा था। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद उसके जो एक माइंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक से माइंड डेवलप नहीं हो पाया, और भारत में नहीं हो पाता है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। भारत में बहुत लोग हैं, भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं, भारत में बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक तो सोशल मीडिया पे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। आप 24 घंटे सोशल मीडिया देखना चाहते हो तो सोशल मीडिया देखो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, आपको बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर रोक है। वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 1 घंटे है या 3 घंटे है। वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे या 3 घंटे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 1 घंटे है। तो वहाँ पे आप सोशल मीडिया सिर्फ 1 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए। मतलब आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने बहुत खेल कूद कर लिया, अब आपको अपना टाइम ना स्पेंड करना है, रिलैक्स करना है, जिसे एक तरह से कहूँ चिल करना है, अपने टाइम को चिल करना है। तो चिल करने के लिए आप सोशल मीडिया देख लो, या कोई क्रिएटिविटी, वैसे वो क्रिएटिविटी देखने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है कि आप 1 घंटे में कोई क्रिएटिव चीज़ें देख लो। जैसे हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हम सीख सकते हैं। किसी को नहीं पता हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको कभी और बता दूंगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत अनगिनत चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट से सीख सकते हैं। तो वो जो स्टूडेंट था, जो छात्र था 19 साल का, तो जब वो ईएमआई नहीं दे पा रहा था खुद से, तो उसने घर में ज़िद करी, ठीक है। और पेरेंट्स भी, मतलब उसकी जो छोटी मोटी ज़िद होती थी, क्योंकि पेरेंट्स गरीब है, मिडिल क्लास के हैं, गरीब नहीं कहूँगा, मिडिल क्लास की फैमिली के थे वो, तो छोटी मोटी ज़िद हर कोई पूरा कर देता है। लेकिन जब आप इंसान की, एक बच्चे की छोटी मोटी ज़िद पूरा कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो ज़िद बड़ी ज़िद पे आने लगती है। पहले बच्चे को मिट्टी का हाथी चाहिए था, मिट्टी का घोड़ा चाहिए था। अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको असली का हाथी चाहिए होगा। तो क्या आप उसको असली का हाथी ला दोगे? जैसे वो एक कहानी थी ना, किसी राज्य में बीरबल होता है, और वो बीरबल होता है, तो उसका जो राजा होता है ना, वो बच्चा होता है उसका, कोई बच्चा, राजा के पास कोई बच्चा होता है, और वो उनकी जान पहचान का होता है। तो बच्चा पहले मांगता है घोड़े, हाथी घोड़े मिट्टी के, वो ला देते हैं। फिर असली के मांगता है तो वो असली के भी लेके आ देते हैं। मतलब असली का जो घोड़ा मिट्टी होता है ना, असली के भी लेके आ देते हैं। तो क्योंकि राजा के पास तो बहुत पैसा होता है, बहुत धन होता है, तो वो नया हाथी खरीद लाता है, असली वाला नया घोड़ा खरीद लाता है, और बहुत जितने भी जानवर होते हैं सारे खरीद लेता है। तो जब वो बच्चा होता है ना, तो वो क्या होता है, जो मिट्टी के हाथी घोड़े होते हैं ना, तो वहीं पे मतलब सोने के घड़े भी रखे होते हैं। मिट्टी के हाथी घोड़े को वो क्या करता है, वो जो सोने के छोटे छोटे मटके होते हैं ना, उनमें डाल देता है, और वो खिलौने के जो हाथी घोड़े होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, तो वो उस मटके के अंदर चले भी जाते हैं। मतलब वो बच्चा क्या करता है, वो ऐसे घोड़े और हाथी को उस मटके में डालता है, फिर निकालता है, फिर मटके में डालता है, फिर निकालता है। अब जो असली हाथी के घोड़े आ गए होते हैं ना, जो असली के हाथी घोड़े और ऊँट जानवर जितने भी वो खरीद के लाया होता है, तो बच्चा कहता है कि इन सबको भी घड़े में डालो। मतलब वो जो घड़ा होता है ना, वो छोटा वाला, तो बच्चा कहता है उनको भी इस घड़े में डालो। तो क्या वो उस घड़े में डाल पाएंगे? सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। तो बीरबल को भी बुलाया जाता है। फिर बीरबल क्या करता है ना, बीरबल सारे आश्चर्यचकित होते हैं, बच्चे को नहीं समझा पाते। तो बीरबल आता है, बीरबल कहता है कि ठीक है, मैं हाथी घोड़े को ना इस घड़े में डाल दूंगा बेटा, लेकिन पहले तुम खुद इस घड़े में जाके दिखाओ, क्या तुम जा सकते हो? तो बच्चे को नॉलेज नहीं होती है उस बारे में, तो वो जाने की कोशिश करता है।
घड़े के अंदर मतलब पैर रखता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि वो खुद घड़े से बड़ा होता है, घड़ा बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये बीरबल की चाल थी और बीरबल ने मतलब बीरबल की समझदारी थी, चाल नहीं कहूँगा, बीरबल की समझदारी थी। तो जब बच्चे को ये पता चलता है कि यार इस घड़े में तो मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि जब मैं हाथी घोड़ों से छोटा हूँ, मैं हाथी घोड़े जो हैं उनसे बहुत छोटा हूँ, तो मैं इस घड़े के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये जो बड़े बड़े हाथी घोड़े हैं ये इस घड़े के अंदर कैसे जाएंगे, ये तो घड़े के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। उसको ये समझ में आ जाता है और फिर वो जो उसकी ज़िद है ना, वो ज़िद करना बंद कर देता है। यही चीज़ मैं आपको इस कहानी से, ये जो कहानी मैंने आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इस कहानी से आप सीख सकते हो कि आजकल जो बच्चे हैं ना, उनको सही पेरेंटिंग देना, उनको सही गाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माता पिता अपने काम में लगे रहते हैं, पिता अपना ऑफिस जा रहे हैं, कोई प्रोफेशन है, दुकान पर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, माता अपने घर में, मम्मी अपने घर में लगी हुई है, लेकिन बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे के हाथ में क्या है, फ़ोन है। अब वो फ़ोन पे क्या देख रहा है, वो फ़ोन पे देख रहा है सोशल मीडिया देख रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, बहुत तरह की सोशल मीडिया है, टिकटॉक है और बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देख देख के वो क्या सीख रहा है, वो सीख रहा है कि मुझे महंगे से महंगा फ़ोन लेना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं, अपनी अमीरी दिखाते हैं, अपना जो स्ट्रगल होता है ना लाइफ का, वो कोई भी नहीं दिखाता है। तो वो सीख रहा है कि मेरे को अपनी आईफोन चाहिए है, महंगा फ़ोन चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, महंगी घड़ी चाहिए, टिप टॉप बन के रहना है। लेकिन जब बात आती है असल चीज़ की, कि ये जो सारी चीज़ें हैं, महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, महंगी लाइफ, ये जो सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इन सबको ख़रीदने के पीछे कितना स्ट्रगल होता है। और जो सोशल मीडिया पे ये जितनी भी चीज़ें, गाड़ी, आईफोन और तरह तरह की चीज़ें, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यूज़ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइक्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलोवर मिल सके, ये लोग उसके लिए करते हैं। ये चीज़ उस बच्चे को नहीं समझ में आ रही। अब वो छोटा है, उसको समझाने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति चाहिए, जिसको पता हो, जिसको नॉलेज हो, हाँ कि भाई सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हो रही है। अगर पेरेंट्स को भी नहीं पता है तो एक काउंसलर की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है। जैसे मान लो किसी को नहीं पता होता, तो कई लोगों को लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, तो काउंसलर के पास जाते हैं। कई लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं कि सर ये सिचुएशन है भैया, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में फंस गए हैं, कैसे निकले। अगर पेरेंट्स ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, या बच्चे बातों को नहीं मान रहे हैं, या किसी करियर में सफल नहीं हो पाए हैं, या मतलब बहुत तरह की सिचुएशन होती है। उसी तरह से एक ये सोशल मीडिया की सिचुएशन है। तो जो उनको एक मेंटर की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है। पेरेंट्स नहीं समझा पा रहे हैं उनको, जबकि पेरेंट्स को समझाना चाहिए था, उनकी ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए थी। बच्चे को, जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि घड़ा है, घड़े के अंदर बच्चा नहीं जा सकता, तो हाथी घोड़े कैसे जाएंगे। उसी तरह जब तक बच्चा पैसे नहीं कमा रहा है, उसको कैसे कोई 1.5 लाख का आईफोन कैसे दिला देगा। और वो भी वो फैमिली जो खुद मिडिल क्लास है, जो खुद साइकिल से या पैदल अपने काम पे जा रहे हैं। घर में जो माँ है वो दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्च चला रही है, तो वो कैसे आपके 1.5 लाख के आईफोन की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। और मान लो वो किसी के पास जाके मांगेंगे भी, तो लोग कहेंगे कि फ़ोन लेने के लिए पैसे मांग रहा है। अरे बच्चों को सिखा कि भाई पहले फ़ोन ज़रूरी नहीं है, पहले पढ़ाई करना ज़रूरी है, पहले खेलकूद ज़रूरी है, फ़ोन चलाना ज़रूरी नहीं है। अगर फ़ोन चलाना है तो पहले खुद जाके देख ऑफिस में क्या होता है, काम कैसे करते हैं जाके। अभी तो छोटा है, तेरे को ऑफिस में भी काम नहीं मिलेगा, अभी तेरे को किसी चाय की दुकान पर ही काम मिलेगा, ठीक है। तो पहले जाके देख, काम करके देख, क्या तू महीने के 1.5 लाख रुपए कमा भी पा रहा है, तब उसको ये चीज़ समझ में आएगी ना पेरेंटिंग गलत है। और मैं यहाँ पे ना पेरेंटिंग को भी ज़्यादा गलत नहीं मानता हूँ। पेरेंटिंग गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेरेंटिंग गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। और आजकल के मिडिल क्लास के लिए बच्चा पैदा करना एक श्राप है, एक कर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा पाप हो गया ये। तो ये सोशल मीडिया इसके ज़िम्मेदार है, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत कई हद तक ज़िम्मेदार है। गवर्नमेंट के कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ग्राउंड पे उतरकर उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं है कि भारत के बच्चे कैसे जी रहे हैं, भारत के लोग कैसे जी रहे हैं। क्या भारत के लोगों का जो जीवन यापन है, क्या वो इतना भी है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाए, क्या उनके सर पर एक छत भी है रहने के लिए। तो गवर्नमेंट की भी इसमें कमी है, पूरी मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ख़राब हो गई तो क्या पेरेंट्स को ये हक मिल जाता है कि वो अपने बच्चों को ख़राब कर दे, उनका माइंड ख़राब कर दे। पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को दिलाते रहते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जैसे बच्चों को दिला दी, ठीक है, फिर वो छोटी मोटी चीज़ें से जब उसका मन भर जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, बड़ी चीज़ें मांगने लगता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ी चीज़ें मांगने लगता है और वो परिवार वाले पूरी नहीं कर पाते, परिवार वालों के हक़ में वो चीज़ें नहीं होती, परिवार वालों के बस की बात नहीं होती उन चीज़ों को पूरा करना। जैसे इस वाले केस में हुआ, महाराष्ट्र के संभाजी नगर इलाके के 30 गाँव
का रहने वाला वो लड़का, जब उसकी शुरू में तो आईफोन उसने ले लिया, थोड़े बहुत पैसे होंगे शायद उसके माँ बाप के पास या फिर उसी के पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, ठीक है। लेकिन जब ईएमआई भरने की बात आई तो ईएमआई वो भर नहीं पा रहा था, और आईफोन दिखाया था उसने अपने सभी दोस्तों को कि मेरे पास आईफोन है। अब किसी को बताए कि भाई ईएमआई पे लिया है और ईएमआई नहीं चुका पा रहा हूँ, तो उसकी बेइज्जती होगी। आजकल के बच्चे क्या है ना, बच्चों के अंदर सहनशीलता नहीं है, और सहनशीलता इसीलिए नहीं है क्योंकि पेरेंट्स ने बिगाड़ दिया है। एक तो उन्होंने बच्चा पैदा किया, उसको क्यों पैदा किया जब आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, आप उसे एक बढ़िया स्कूल, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे पाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब है। देखो मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, और ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ पे जो टीचर्स थे ना, वो जाके सर्दियों में तो बाहर धूप सेकते थे, और जो गर्मी होती थी ना, या तो उसमें आते नहीं थे, और आते थे तो अपने स्टाफ रूम में बैठ जाते थे, ठीक है, और हमसे ही घर से बहुत सारी चीज़ें मंगवाते थे, कभी खाना मंगवा लिया उसी में से खा लेते थे, कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीचर बुरे थे, या मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिस्टम गलत था, ठीक है। आज भी बहुत से स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चे सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि उनको मिड डे मील का खाना मिल जाए। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था कुछ भी, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत ऐसी सिचुएशंस देखी है, खुद जो भी मैंने सीखा है अपनी लाइफ में खुद सीखा है। स्कूल से मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, स्कूल में जाता था तो जाने से मैं वहाँ पे जो चीज़ें देखता था, लोगों से मिलता था, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आती थी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था तो मुझे भी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। हाँ, ये पता चलता था कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, बच्चे किस तरह से एक दूसरे, वहाँ पे बहुत गाली वाली भी चलती थी, बहुत कुछ होता था। मतलब मैंने बहुत बचपन से ही चीज़ें स्ट्रगल मैंने चीज़ें देखी हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत, ठीक है। तो मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, चीज़ों को समझ चुका था, मैं बचपन से ही समझ चुका था, और बड़े होते होते तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी, समझी, लॉजिकल थिंकिंग मेरी डेवलप हुई जब मैंने उन चीज़ों से जूझा। मतलब सर, गवर्नमेंट स्कूल का ना एक फ़ायदा भी है, आप बहुत चीज़ें सीख जाते हो। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भारत के ऐसे है कि उसमें बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ ही नहीं कर पाते लाइफ में ना, कुछ भी नहीं कर पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। और मैं मानता हूँ ये स्कूलिंग से ही आदत डेवलप होती है, क्योंकि उस समय जो बच्चे का माइंड कैप्चर करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा कैप्चर करने वाला होता है, उस समय में अगर जो चीज़ें बच्चे के माइंड में डाली जाएंगी वो चीज़ें आगे जाके उसकी हेल्प कर सकती हैं। अगर बुरी चीज़ें डाली जाएंगी तो वो बुरी चीज़ों में पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी और मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं और बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो संभाजी नगर वाला केस है, जो 30 गाँव वाला, महाराष्ट्र का 30 गाँव संभाजी नगर वाला केस है, उसमें बच्चे को सही पेरेंटिंग नहीं मिली। एक तो माँ बाप ने बच्चा पैदा कर लिया, उनको भी शायद नॉलेज नहीं होगी बच्चा पैदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक ही लड़का था उनके, तो उस लड़के को वो समझा नहीं पाया। उनको समझाना चाहिए था कि बेटा देख, तुझे आईफोन मिल जाएगा। अगर वो नहीं मान रहा था ना तो उसको बोलना चाहिए था कि बेटा तुझे आईफोन मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ काम पर चल, जहाँ मैं काम करने जाता हूँ तू भी चल वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू चल मेरे साथ और वहाँ काम करियो, जैसे जैसे तू पैसे कमा लेगा ले लियो आईफोन, क्या दिक्कत है। ये उनको कहना चाहिए था। लेकिन वो इस चीज़ को अपने बच्चे को समझाने में नाकाम रहे। एक तो उन्होंने पेरेंटिंग गलत करी, बच्चे को आईफोन पकड़ा दिया, छोटी मोटी उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी। इससे बच्चे का जो दिमाग है ना वो बिगड़ गया, उसको लगा कि हर चीज़ ऐसे ही मिल जाती है दुनिया में। उसके माइंड में एक पैटर्न बन गया कि मैं जो भी मांगूंगा वो मेरी ज़िद पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो आईफोन लेने के चक्कर में वो पहाड़ी से कूद गया, पहले छोटी छोटी डिमांड्स उसकी पूरी हुई होंगी। कोई भी बड़ी घटना ना ऐसी नहीं हो जाती, कोई भी बड़ी घटना कभी भी ऐसे नहीं होती, उसके पीछे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। पहले छोटी छोटी बातें होती है, बच्चे ने टॉफ़ी मांगी होगी, माता पिता ने टॉफ़ी दिला दी, बच्चे ने फिर चिप्स का पैकेट मांगा हो, माता पिता ने चिप्स का पैकेट भी दिला दिया, फिर बच्चे ने कोई साइकिल मांगी होगी, छोटी मोटी घड़ी मांगी होगी, वो भी दिला दी। ऐसे करते करते उसकी जो डिमांड्स थी वो पूरी होती गई और उसको लगा कि अब तो मेरी हर डिमांड पूरी हो सकती है। फिर उसे पता चला कि आईफोन नाम की भी कोई चीज़ होती है, सोशल मीडिया देखा, दोस्तों से पता चला, तो उसको लगा कि आईफोन भी लेना चाहिए। तो आईफोन के लिए थोड़े बहुत पैसे थे शायद माता पिता के पास, उसने ईएमआई पे आईफोन ले लिया, ईएमआई भर दी थोड़े बहुत पैसों से। अब जब आगे बात आई ईएमआई चुकाने की, तो वो ईएमआई नहीं चुका पाया और उसको डर, बार बार बैंक वालों का फ़ोन आ रहा है, बार बार जो वसूलने वाले होते हैं ना लोग, वो बार बार परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं कि भाई ईएमआई चुकाओ, फ़ोन छीन लेंगे नहीं तो फ़ोन ले जाएंगे। तो परेशान किया गया होगा उसको। अब पता चला कि भाई ईएमआई तो मैं चुका नहीं पाऊँगा, तो माता पिता के आ गया, उसने ज़िद करनी शुरू करी। माता पिता ने बोला भाई कैसे हम चुकाएंगे, कोशिश भी करी लेकिन बच्चे को नहीं समझा पाए। बच्चा जाके पहाड़ी पे खड़ा हो गया। अब वो पहाड़ी पे खड़े होने का जो नतीजा है वो सिर्फ एक आईफोन नहीं है, वो आईफोन से पहले जो छोटी मोटी चीज़ों की डिमांड पूरी की गई, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, ठीक है,
बिस्किट का पैकेट हो गया, नमकीन का पैकेट हो गया। अब उसको तुम रोज़ बिस्किट चिप्स दिला रहे हो, वो रोज़ डिमांड कर रहा है, रोज़ तुम दिलाए जा रहे हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि उसका शरीर ख़राब हो रहा है, उसके अंदर कितना पाम ऑयल है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई है, उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स डाले गए हैं, ठीक है। तो आप उसको दिलाए जा रहे हो चिप्स के पैकेट्स, नमकीन, उसको साइकिल दिला रहे हो, उसको घड़ी दिला रहे हो, धीरे धीरे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसकी डिमांड पूरी मत करो, उसकी डिमांड पूरी कर रहे हो ठीक है, लेकिन पहले अपनी हालत देख लो। दूसरी बात, अगर उसकी डिमांड पूरी कर रहे हो तो उसके बदले में उससे कोई बढ़िया काम करवाओ, उससे कोई अच्छा काम करवाओ। जब बदले में आप उससे अच्छा काम कराओगे, जब बदले में आप उसको कुछ काम करने के लिए दोगे, तो उसे पता चलेगा कि चीज़ें जो मिलती हैं वो काम करने की वजह से मिलती हैं। जो भी चीज़ें आप उसको दे रहे हो वो ऐसे ही मत दो, उसको कुछ अच्छा काम करने के बदले में दो। तो उसके माइंड में क्या बनेगा, उसके माइंड में एक पैटर्न बनेगा, उसके माइंड में एक नॉलेज आएगी कि भाई कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, कुछ भी काम करना पड़ता है तब जाके कोई भी चीज़ मिलती है। जैसे अगर मैं घर की साफ़ सफाई कर दूँ तो हो सकता है मुझे एक चिप्स का पैकेट मिल जाए, तो आप उसको सिखाओ कि बेटा अगर तूने आज पूरा घर साफ़ कर दिया तो तुझे मैं एक चिप्स का पैकेट दिलाऊंगा, 2 चिप्स के पैकेट दिलाऊंगा। अगर तूने पढ़ाई में कुछ अव्वल नंबर लेके आ गया तो मैं तुझे एक बैडमिंटन खेलने वाली किट दिलवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक तो उसकी पढ़ाई भी करवा पाओगे, साथ में उसको अच्छी चीज़ें भी दिलवा पाओगे। ये नहीं कि बेकार चीज़ें, अच्छी चीज़ें। बैडमिंटन खेलना कोई बेकार बात नहीं है। तो ये पेरेंटिंग का तरीका है। पेरेंटिंग के बारे में किसी को पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकता है, या लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, क्यों बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं, या फिर पेरेंट्स भी बच्चों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, पेरेंट्स भी कई जगह गलत होते हैं, तो वो किस कारण से, कोई बच्चा भी परेशान है तो वो भी मुझे कॉल कर सकता है। जैसे कई लोग हैं मेरी उसमें जानने में, कई लोग मिलेनियल्स हैं, कई लोग जेनजीज़ हैं। तो मिलेनियल्स और जेनजी भी फ़ोन करते हैं, तो उनको वो अपनी सिचुएशन रखते हैं कि पेरेंट्स सही नहीं है, पेरेंट्स हर चीज़ के लिए दबाव बनाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए दबाव बनाते हैं, जबकि मैं किसी और चीज़ में सक्सेसफुल हूँ उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए दबाव बनाते हैं। उनको लगता है कि खाली गवर्नमेंट जॉब में ही सक्सेस है, जबकि मैंने प्राइवेट में इतना सक्सेस हासिल कर लिया है और मैं बहुत तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसा भी कमा के दे रहा हूँ। फिर भी वो बार बार प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक गवर्नमेंट जॉब का पैटर्न बन गया कि गवर्नमेंट जॉब ही सफलता की कुंजी है। तो देखो, मेरा जो इस वीडियो में आपको समझाने का पर्पस था ना, वो जो लड़का था 19 साल का, उसने पहाड़ी से संभाजी नगर में जो 30 गाँव हैं वहाँ पे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है, पहाड़ी कह रहा हूँ मैं, पहाड़ी है, बहुत गहरा है वो। जैसे आपने भी सुना होगा ना, शादी के लिए वो क्या नाम था, तो शादी के लिए वो मंगेतर को उसने धक्का दे दिया था लोहगढ़ फोर्ट से। पर यहाँ पे किसी ने धक्का नहीं दिया, यहाँ पे एक मानसिक स्थिति, एक मानसिक सिचुएशन ऐसी बन गई थी, जैसे मैं कहूँगा दिमागी सिचुएशन ऐसी बन गई थी। अब एक आजकल बड़ा एक वर्ड पॉपुलर हो रहा है, दिमागी नक्सल। तो पता है इस समाज ने, इस सोशल मीडिया ने क्या किया है, उस बच्चे के अंदर एक दिमागी नक्सल पैदा कर दिया है। अब वो दिमागी नक्सल ने क्या किया, उस मानसिक बीमारी ने, उस मानसिक स्थिति ने, उस मेंटल सिचुएशन ने क्या किया, उस बच्चे को पहाड़ी से कूदने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ, बच्चा तो कूदा ही कूदा, साथ में पिता शायद बचाने गए, उसका पापा जो थे उसको बचाने गए, तो पिता का पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ, मतलब उसको बचाते बचाते उनको भी मतलब वो खींचा उसने या क्या किया, ऐसे खींचतान हुई होगी। मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, इतना ज़्यादा ज़िद्दी था कि उसकी बचपन से हर डिमांड पूरी की गई थी, छोटे मोटे चिप्स और ये नमकीन वमकीन के पैकेट और घड़ी वड़ी, साइकिल वाइकिल इनकी। तो बाप और बेटे दोनों खाई में एकदम बहुत नीचे जाके गहरे गिरे। और जब गिरे हैं भाई, किसी पहाड़ पे पत्थर पे गिरोगे तो आप शरीर कितनी बुरी हालत से टूटेगा फूटेगा वो तो आपको पता ही है। गिरते ही उनकी ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गए। तो उनकी माँ जो थी वो कन्फ्यूज़न में आ गई कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और जो माँ थी ना, वो भी बहुत कन्फ्यूज़न में आने के बाद वहाँ से उसको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादातर ना पति के, इंडियन महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो भारत की महिला होती है वो समझ नहीं आया और पतियों के ज़्यादा भरोसे रहती हैं। वो भी कूद गई, इंडिपेंडेंट नहीं थी वो महिला, कूद गई और जान चली गई। तो यही मेरा समझाने का बच्चा है, मतलब है कि पेरेंटिंग आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चे पैदा करना, अगर आप गरीब हो तो बच्चे मत पैदा करो, क्योंकि फिर बच्चा आपका गरीब ही रहेगा, आप उसको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे। इस चीज़ को समझो। और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये, तो मैं आगे इसके बारे में बताऊँगा, किसी को पूछना हो तो पूछ लेना, हो सके तो इसको सबके साथ शेयर कर देना, ताकि पेरेंट्स जागरूक हो सके, बच्चे जागरूक हो सके। जेन जी में कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो जो बुरे हैं वो समझदार बन सके। और सिर्फ जेन जी नहीं है, मिलेनियल्स में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन कम हैं। और भी बहुत तरह के लोग हैं जो समझ नहीं पाते, तो उनके साथ शेयर कर दे इसको, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हाइप कर दे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और कोई भी तरह की, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, लाइफ, करियर या फिर समाज से रिलेटेड, या किसी भी तरह से आपको कोई क्वेश्चन हो तो कॉल कर सकते हो, कॉल फ्री है।
ईमेल कर सकते हो और कमेंट में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हो। कमेंट में अपनी राय बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।